नमस्कार गाइज, वेलकम टू माय चैनल BY क्लासेस। आज हम लोग देखेंगे जीके से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न दिया हुआ है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ऑप्शन में दिया हुआ है 1885 ईस्वी में, ऑप्शन बी में दिया हुआ है 1895, सी में दिया हुआ है 1865, डी में दिया हुआ है 1890। तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 1885 ईस्वी में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित युगों में से सिंधु सभ्यता किस युग में पड़ती है? सिंधु सभ्यता जो है वो किस युग में पड़ती है? ऑप्शन दिया हुआ है ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल, उत्तर ऐतिहासिक काल, आद ऐतिहासिक काल। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ये सिंधु सभ्यता जो है वो आद ऐतिहासिक काल में पड़ता है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है गाइज, फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया हुआ है इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा आश्रम इंद्रियों पर संयम रखने और बौद्धिक विकास करने की शिक्षा देता है? ऑप्शन दिया हुआ है ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। तो याद रखेंगे ये जो ज्ञान इंद्रियां हम लोग की होती है, इन पर जो संयम रखने का और बौद्धिक विकास करने की शिक्षा ब्रह्मचर्य आश्रम देती है। ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा। ब्रह्मचर्य आश्रम इंद्रियों पर संयम रखने और बौद्धिक विकास करने की शिक्षा देता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन किस भाग में किया गया है? भारतीय जो संविधान है उसमें मूल अधिकार का वर्णन भाग 2 में या भाग 3 में या भाग 4 में या भाग 7 में किया गया है। तो आप लोग याद रखेंगे मूल अधिकारों का वर्णन भाग 3 में किया गया, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है गाइज, अगला क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? ऑप्शन दिया हुआ है कमल, रैफ्लेक्सिया, कैक्टस, रजनीगंधा। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? रैफ्लेसिया, ऑप्शन नंबर बी रैफ्लेसिया सबसे बड़ा संसार का सबसे बड़ा फूल है। अगला प्रश्न है, दिल्ली के किस सुल्तान को उसकी उदारता के कारण लाख बख्श पुकारा जाता है? दिल्ली के किस सुल्तान को उसकी उदारता के कारण उन्हें लाख बख्श से पुकारा जाता है? ऑप्शन दिया हुआ है कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, गयासुद्दीन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? लाख बख्श से किन्हें पुकारा जाता है? तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय का संकलन कौन करता है? भारत में राष्ट्रीय आय का संकलन कौन करता है? ऑप्शन दिया हुआ है योजना आयोग, वित्त आयोग, भारतीय सांख्यिकी संस्थान, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, भारत में राष्ट्रीय आय का संकलन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला हम लोग देखते हैं कि चमगादड़ जो होता है चमगादड़ निम्नलिखित में से किस कारण से अंधेरे में उड़ सकता है? ऑप्शन दिया हुआ है वे अंधेरे में वस्तुओं को देख सकते हैं, उनकी टांग कमजोर होती है और भूमि पर परभक्षी उन पर आक्रमण कर सकते हैं। अगला ऑप्शन दिया हुआ है वे रोशनी की कौंध उत्पन्न करते हैं, और अगला है वे प्राश्रव्य ध्वनि उत्पन्न करते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? वे अंधेरे में किस कारण से उड़ पाते हैं? क्योंकि वे प्राश्रव्य ध्वनि उत्पन्न करते हैं, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, किस देश में कुल क्षेत्रफल का सर्वाधिक प्रतिशत वनाच्छादित है यानी कि किस देश का सबसे ज़्यादा प्रतिशत भाग वन से भरा पड़ा है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सूरीनाम। आपका आंसर क्या हो जाएगा? सूरीनाम। ऑप्शन दिया हुआ था इसमें गुयान, जापान, इंडोनेशिया, सूरीनाम। तो आपका आंसर क्या होगा? अभी बताया मैंने, सूरीनाम। क्या हो जाएगा? सूरीनाम, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, इसमें दिया हुआ है भारत के संविधान का ढांचा तैयार करने के लिए संघीय व्यवस्था की योजना जो है
वो किस देश से लिया गया है, ली गई थी? ऑप्शन दिया हुआ यूएसए, यूके, कनाडा, स्विट्जरलैंड। तो आप लोग याद रखेंगे संविधान की ढांचा तैयार करने के लिए संघीय व्यवस्था की योजना स्विट्जरलैंड से ली गई। ऑप्शन नंबर डी। किस देश से ली गई है संघीय व्यवस्था की योजना? स्विट्जरलैंड से। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न हम लोग के पास है कि गैस के गुब्बारों में हाइड्रोजन गैस की जगह हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह, ऑप्शन दिया हुआ है, हाइड्रोजन से हल्की होती है, या हाइड्रोजन से अधिक प्रचुरता में पाई जाती है, या अद्राहा है, या अधिक स्थायी होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? गुब्बारों में हाइड्रोजन की जगह हीलियम गैस इसलिए डाला जाता है क्योंकि ये अत्यधिक, ये उससे अधिक स्थायी है, उससे अधिक स्थायी है। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस है। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सा गैस है? तो यहाँ पे आपका आंसर दिया हुआ है, ऑप्शन दिया हुआ है एसिटिलीन, मेथेन, इथेन, ब्यूटेन। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? एसिटिलीन, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है 3 बीघा कॉरिडोर जोड़ता है। 3 बीघा कॉरिडोर जोड़ता है, तो ये ऑप्शन दिया हुआ है भारत और पाकिस्तान, दूसरा ऑप्शन है भारत और चीन, तीसरा है बांग्लादेश और पाकिस्तान, चौथा ऑप्शन है बांग्लादेश और भारत को। आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश और भारत को जोड़ता है। कौन? 3 बीघा कॉरिडोर। 3 बीघा कॉरिडोर बांग्लादेश और भारत को जोड़ता है। बांग्लादेश और भारत को कौन जोड़ता है? 3 बीघा कॉरिडोर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश और भारत को। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14। किस क्षेत्र से उत्कृष्ट कार्य को पुलित्जर पुरस्कार के लिए मान्यता दी जाती है? ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ये है विज्ञान और प्रौद्योगिकी, साहित्य और पत्रकारिता, अंतर्राष्ट्रीय समझबूझ, पर्यावरणीय अध्ययन। तो ये पुलित्जर पुरस्कार जो होता है वो साहित्य और पत्रकारिता में दी जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने किया था? चित्तौड़ में विजय स्तंभ जो है उसका निर्माण कौन किया था? तो ऑप्शन दिया हुआ है महाराणा प्रताप, राणा संग्राम सिंह, राणा कुंभा, राणा रतन सिंह। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? राणा कुंभा, ऑप्शन नंबर सी, राणा कुंभा, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइज, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।